नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास से लिया है वैदिक सभ्यता, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, उसको हम टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 3 बुक सेट है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो बुक सेट है ये एसके बुक्स की तरफ से आपको ये बुक मिल जाएगी। इसमें सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, जिसमें जीके का पार्ट होगा, मैथ होगा और हिंदी होगा और रीजनिंग होगा, इसका संपूर्ण कवरेज इस बुक में आपको मिलेगा। साथ ही बात की जाए एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इसमें संकलन कर रखा है, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सामग्री उपलब्ध करवा रखी है। इसके अलावा बात की जाए गणित और तर्क शक्ति की, यानी कि मैथ और रीजनिंग की बात की जाए, उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से इसमें क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है, जो आपके समय की बचत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसके अलावा बात की जाए, इसमें 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन कर रखा है जीडी के, और सभी प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या, हर क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन इसमें मिलेगी, और ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही बात की जाए इसके कॉम्बिनेशन की, तो ये 35 प्लस पेपर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो 2011 से लेकर 2023 तक के जितने एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के, उसका सभी का पेपर्स का सॉल्यूशन जो है वो वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से इसमें दे रखा है, यानी कि इसमें आपको क्यूआर कोड मिलेगा, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करें और 2011 से 2023 तक के जितने भी इसमें 35 प्लस पेपर्स हैं उसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। बात करते हैं इसके अलावा एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के लिए जो सामान्य ज्ञान की बुक है, ये एसएससी जीडी प्लस एमटीएस की जो बुक है, जो 2011 से अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें संकलन कर रखा है। साथ ही बात की जाए एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्न को भी इसमें संकलन कर रखा है, और इसमें भी संपूर्ण व्याख्या मिलेगी आपको हर क्वेश्चन की, और ये भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार उपलब्ध करवाई जा रही है। इन बुक्स को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और सभी बुक स्टोर पर भी ये उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन परचेज करने के लिए आप हमारे जो ये चैनल है इसमें लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से, हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास से वैदिक सभ्यता। इसमें 20 क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी जीडी में के पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, और साथ ही जो आने वाले एग्जाम्स हैं एसएससी जीडी के, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी हमने इसका समावेश कर रखा है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। वैदिक काल के चतुराश्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिवारिक जीवन काल से संबंधित है? एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। वानप्रस्थ, बी है ब्रह्मचर्य, सी है सूरत और डी है गृहस्थ। बात की जाए पारिवारिक जीवन काल से, तो पारिवारिक जीवन काल से संबंधित आएगा तो गृहस्थ। ठीक है। जो आर्यों ने जो मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांट रखा, 4 आश्रमों में बांट रखा है। देखते हैं कौन कौन से थे। आर्यों ने 4 आश्रमों में बांटा है मनुष्य के जीवन को। ठीक है। पहले नंबर का देखते हैं। सबसे पहला नंबर का आता है ब्रह्मचर्य। उसके बाद की जाए तो वो है छात्र जीवन से संबंधित है, छात्र जीवन से। नंबर 2 बात की जाए गृहस्थ की, ये किससे संबंधित है? पारिवारिक जीवन काल से, पारिवारिक जीवन काल। तीन नंबर देखते हैं। वानप्रस्थ है,
जो सेवानिवृत्त जीवन से है। और 4 नंबर का आता है संन्यास, जो त्याग का जीवन है। ठीक है, मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम बताए हैं। ब्रह्मचर्य जो छात्र जीवन से संबंधित है, बात की जाए गृहस्थ की जो पारिवारिक जीवन से संबंधित है, बात की जाए वानप्रस्थ की जो सेवानिवृत्त जीवन से संबंधित है, और बात की जाए 4 नंबर की संन्यास की जो त्याग का जीवन से संबंधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वेदिक, ऋग्वेदिक कह दो या प्रारंभिक वेदिक कह दो, इसका काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नदी एक देवी नदी थी। नदी के बारे में पूछा गया है, एक देवी नदी थी। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए सिंधु नदी, बी है अग्नि, सी है अरिका और डी है उषा। तो ऋग्वेदिक काल की बात की जाए तो प्रारंभिक जो वैदिक काल की बात की जाए तो उसमें जो नदी थी वो एक देवी नदी के नाम से जानी जाती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात कर ली जाए तो ये कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। और पाकिस्तान के कराची शहर से निकल करके ये अरब सागर में गिर जाती है। जो ये नदी है सिंधु नदी, ये दक्षिणी एशिया की जल मार्ग के रूप में कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नदी, व्यापार का माध्यम होता है ये। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को सही समूह का चयन कीजिए। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवताओं थे उनका सही समूह पूछा गया है। ए है ब्रह्मा, प्रजापति और गरुड़, बी है अग्नि, इंद्र और सोम, सी है वरुण, विष्णु और शिव, और डी है आपका शेषनाग, चंद्र और यम। वैदिक काल के जो देवताएं थे वो अग्नि, इंद्र, सोम और एक इंपॉर्टेंट देवता और था इसमें वरुण। वैदिक काल में मुख्य 4 देवताएं थे, अग्नि था, इंद्र था, सोम और वरुण देवता। ठीक है, ये 4 देवताएं थे जो इंपॉर्टेंट थे, मतलब महत्वपूर्ण थे वैदिक काल में। इन देवताओं के अलावा बात की जाए अपने इंद्र भगवान की, तो सबसे जो ताकतवर और शक्तिशाली देवता था वैदिक काल में वो इंद्र जी को माना गया है। इसके अलावा इंद्र जी की बात की जाए तो बरसात और ये जो आंधी तूफान का देवता था उस समय ये इंद्र भगवान ही था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। प्राचीन भारत के लोगों का मानना था कि जब ब्राह्मणों की मदद से खालिस्तान अनुष्ठान किया जाता था तो इससे बलि देने वाले का क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता था, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय न हो। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए समाजतन, बी है उपनयन, सी है मेधाजनन और डी है हिरण्य गर्भ। लोगों के मतानुसार बात की जाए जब ब्राह्मणों की मदद से हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किया जाता था तो इससे बलि देने वाले का क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता था, भले ही वो जन्म से क्षत्रिय न हो। ठीक है, तो हिरण्य गर्भ है राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, प्राचीन भारत का पूछा गया इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? एसएससी एमटीएस 2021। ऑप्शन है ए हरिसेन, बी है विशाखदत्त, सी है बाणभट्ट और डी है चरक। तो राइट आंसर क्या होगा? चरक। चरक की बात की जाए तो ये राजा जो कनिष्क था दरबारी कवि था।
कौन? चरक। ठीक है, राजा कनिष्क के दरबार में ये उनका दरबारी कवि था। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य राजा के मंत्री को क्या कहते थे? एसएससी एमटीएस 2013। ए है ग्रामिणी, बी है सामिथी, सी है सेनानी और डी है पुरोहित। तो राइट आंसर क्या होगा? पुरोहित। और जो ग्राम का मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रामीणी। ठीक है, गांव के मुखिया को, गांव के मुखिया को ग्रामीणी बोला जाता था और जो राजा के मंत्री होते थे उसको पुरोहित कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 वर्णों में खालिस्तान में विभाजित किया है। एसएससी एमटीएस 2013 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया है, इसमें ब्रह्मचर्य भी है, गृहस्थ भी है, वानप्रस्थ भी है और संन्यास भी, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 4 मतलब कि उपयुक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में लोगों का व्यवसाय क्या था? एसएससी एमटीएस 2013। ऑप्शन देखते हैं, ए उद्योग, बी है पशु प्रजनन, सी है वाणिज्य और डी है कृषि। तो वैदिक काल में जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। ठीक है, नेक्स्ट, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? एसएससी एमटीएस 2022। ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है मध्य प्रदेश। जो हस्तिनापुर बात कर रहे हैं, लौह कार्यान्वयन की स्थल की बात कर रहे हैं, तो हस्तिनापुर में जगह पड़ती है अतरंजी खेड़ा। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में एक जगह है अतरंजी खेड़ा, वहां पर जो प्राचीन काल के लोहे भट्टियां मिली हैं, तो ये लौह कार्यान्वयन का स्थल था जो उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में कहां पर है? अतरंजी खेड़ा में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। किस वेद में मंत्र तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं? एसएससी जीडी 2011, 14 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखते हैं आपके, ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, डी है यजुर्वेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात की जाए तो इसमें जादू टोना आपको पता है, तंत्र मंत्र जादू टोना की बात होती है। इसमें सामवेद की बात की जाए तो इसमें संगीत का है, और यजुर्वेद की बात की जाए तो इसमें अनुष्ठान से संबंधित है, और ऋग्वेद की बात की जाए तो ये सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। ऋग्वेद खालिस्तान सूक्तों का संग्रह है। एसएससी जीडी 2023। ऑप्शन है, ए 1028, बी है 1076, सी है 1124 और डी है 1152। राइट आंसर क्या होगा इसमें? 1028। इसको मंत्र कह दो या सूक्त कह दो। कितने हैं? 1028। ऋग्वेद की बात चल रही है। ठीक है, इसमें मंडल की बात की जाए तो मंडल कितने हैं? 10। इस मंडल में श्लोकों की बात की जाए तो 10,600 इसमें श्लोक है। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? एसएससी जीडी 2023, एमटीएस 2017, 21, 22। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद और डी है ऋग्वेद। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? सबसे पुराना ऋग्वेद।
ऋग्वेद की बात की जाए तो इसको मानव जाति का वसीयतनामा, मानव जाति का वसीयतनामा भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है मानव जाति का वसीयतनामा कौन से वेद को कहा जाता है, तो ऋग्वेद को मानव जाति का वसीयतनामा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस वेद में मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह है। वेद की बात कर रहे हैं, मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह है। एसएससी जीडी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी है अथर्ववेद, सी है सामवेद और डी है यजुर्वेद। तो मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह किसमें है? ऋग्वेद में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। एसएससी एमटीएस 2021 और 2017 में भी पूछा गया है ये। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी है उपनिषद, सी है यजुर्वेद और डी है सामवेद। यानी कि संगीत से संबंधित कौन सा है? सामवेद। यजुर्वेद की बात की जाए तो अनुष्ठान से है, ऋग्वेद की बात की जाए तभी मैंने आपको बताया था ऋचाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, किस लिपि को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी कहा जाता है? लिपियों की जननी माना जाता है। ठीक है, एसएससी जीडी 2021 और एमटीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए हड़प्पाई, बी है ब्राह्मी, सी है देवनागरी और डी है बंगाली असमिया। तो राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी किसको माना जाता है? ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। इसके अलावा बात की जाए अन्य लिपियों की, इधर भाषा लिखता हूं मैं और इधर उनकी लिपि लिखता हूं। नंबर 1 बात की जाए हिंदी और संस्कृत, उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी की बात की जाए, अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन लिपि। बात की जाए उर्दू की, उर्दू की बात की जाए तो उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। ठीक है, इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वैदिक सभ्यता में अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने आपके लिए तैयार किया है। तो ऑप्शन है ए बकरा, बी है घोड़ा, सी है बुल और डी है हाथी। तो राइट आंसर क्या होगा? घोड़ा। अश्वमेध या घोड़े की बलि। ठीक है, इसमें क्या होता था प्राचीन काल में, जो वैदिक काल की बात की जा रही है, वैदिक काल में जो अश्वमेध यज्ञ होते थे उसमें जो राजाओं का घोड़ा होता था उसको स्वतंत्र विचरण करने के लिए 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, ये उसी से संबंधित अश्वमेध अनुष्ठान जुड़ा हुआ है, घोड़े से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन विद्वान पाणिनि को खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है ए स्टेटक्राफ्ट, बी है खगोल विज्ञान, सी है वेदांत और डी है संस्कृत व्याकरण। आपको पता है पाणिनि तो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, और इनकी व्याकरण की बात की जाए तो अष्टाध्यायी, इनकी व्याकरण है। पाणिनि की बात की जाए तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य इन्होंने इस व्याकरण की स्थापना की थी, शुरुआत की थी, लिखा था। ठीक है, तो किससे संबंधित है पाणिनि? ये संस्कृत व्याकरण से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप।
निम्नलिखित में से किस दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? सांख्य प्रणाली की बात की जा रही है, तो ऑप्शन है ए कपिल, बी है व्यास, सी है कणाद और डी है गौतम। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? कपिल, कपिल मुनि, इसमें आपका राइट आंसर होगा। बात की जाए सांख्य प्रणाली की, तो ये सबसे पुराना दर्शन था, और जो हिंदू दर्शन है वो 6 है मुख्य रूप से। उनकी बात कर ली जाती है, कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत और वैशेषिक। ये 6 प्रमुख हिंदू दर्शन बताए गए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। जो पहला था वो सांख्य था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक शल्य चिकित्सा पर आधारित है? ऑप्शन है ए मनुस्मृति, बी है सुश्रुत संहिता, सी है चरक संहिता और डी है अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर क्या होगा? सुश्रुत संहिता। ये बात की जाए सुश्रुत संहिता की, ये चिकित्सा की नींव थी, और चरक संहिता की बात की जाए तो ये चिकित्सा का आधार था। इसके अलावा सुश्रुत संहिता की बात की जाए तो ये संस्कृत भाषा की पुस्तक थी। ठीक है, अंतिम सवाल देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की एक पुस्तक आदि पर्व है? आदि पर्व के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है ए सामवेद, बी है महाभारत, सी है रामायण और डी है विष्णु पुराण। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? महाभारत। महाभारत की किसने लिखा था? वेद व्यास ने। इसने 18 पर्व बताए, यानी कि 18 पुस्तक थी। जो प्रथम थी वो आदि पर्व थी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना है। धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।